Hello everyone, welcome to SQ Digital Classes. Myself राहुल दीक्षित, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर। आज का मेरा टॉपिक है कि मेजर इंसेक्ट ऑफ ग्रैम। मेजर इंसेक्ट ऑफ ग्रैम हम बात करेंगे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 5th सेमेस्टर के छात्रों के लिए। मेजर इंसेक्ट ऑफ राइट्स, आज बात करते हैं कि कौन कौन से इंसेक्ट हमारी ग्रैम क्रॉप्स को या चने की क्रॉप्स को हानि पहुंचाते हैं और मेजर इंसेक्ट की श्रेणी में किन किन इंसेक्टों को रखा गया है। तो सबसे पहला हमारा जो हानि पहुंचाने वाला इंसेक्ट है तो वो कौन सा है? ग्रैम कैटरपिलर। तो कैटरपिलर सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो चने में लगने वाली सूढ़ी या उसका लोकल नेम जैसे बुंदेलखंड एरियाज में उसे इल्ली के नाम से जाना जाता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा जो अपना इंसेक्ट है, जैसे लिखा हुआ है ग्रैम कटवर्म, ग्रैम कटवर्म। और तीसरा जो इंसेक्ट अपना जो हानि पहुंचाने वाले चने की क्रॉप को हानि पहुंचाता है तो वो अपना इंसेक्ट है ग्रैम पोड बोरर, ग्रैम पोड बोरर। और तीसरा इंसेक्ट जो है आपका एफिड है, और तो चौथा इंसेक्ट आपका एफिड, और पाँचवा इंसेक्ट आपका थ्रिप्स। तो पांचों इंसेक्ट के बारे में किस तरीके से कौन कौन से इंसेक्ट अपनी हानि पहुंचाते हो। सबसे ज़्यादा मेजर कंडीशन में 90% तक हानि पहुंचाने वाला जो अपना इंसेक्ट है वो है अपना ग्रैम कैटरपिलर। तो इसके बारे में डिस्कशन पढ़ना है। तो ग्रैम कैटरपिलर में डिस्कशन करने से पहले हम एक बात पे परिचर्चा करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन पे हमें उस पर बात करनी है। तो सबसे पहले उसका जो अपना साइंटिफिक नेम है, ग्रैम कैटरपिलर का साइंटिफिक नेम, तो जैसे साइंटिफिक नेम है आपका हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, साइंटिफिक नेम आपका हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, और ऑर्डर इसका लेपिडोप्टेरा, फैमिली इसकी नॉक्टेरियाई, फैमिली क्या है नॉक्टेरियाई, और होस्ट प्लांट इसका जैसे ग्रैम क्रॉप को हानि पहुंचा रहा है, पी क्रॉप को हानि पहुंचा रहा है, चना, मटर, कपास, और इसमें टोबैको और टोमेटो, और आपने देखा होगा ब्रिंजिल क्रॉप को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला है तो वो क्या है? कैटरपिलर है। वो सबसे ज़्यादा अधिकतम अगर आप चने की क्रॉप में कैटरपिलर लग गया है तो 90% तक क्षति पहुंचाता है ग्रैम कैटरपिलर। तो अगर इसको किसान आसानी तरीके से उसको प्रबंधन उसका नहीं कर पाता है तो बहुत ही लॉसेस चला जाता है, उसकी पूरी तरीके से उसकी जो क्रॉप होती है वो डैमेज हो जाती है। तो सबसे जो पहली जो कंडीशन है अपने आपको देखना है इसका साइंटिफिक नेम। तो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा ग्रैम कैटरपिलर का साइंटिफिक नेम, लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर है, उसकी फैमिली नॉक्टेरियाई, होस्ट प्लांट इसका ग्रैम पी, कॉटन, माइज, टोबैको एंड टोमेटो। अब बात करनी है डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया कौन कौन से प्रदेशों में इसकी डैमेज क्षति पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार में इसकी डैमेजिंग कंडीशन पाई जाती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और अदर स्टेज में भी इसको हानि पहुंचाई जाती है। तो कोई भी इसकी स्टेज है वो हानि पहुंचाता रहता है। तो नॉर्मल कंडीशन है कि पूरे विश्व में इसको हानि पहुंचाने वाला इसका एरिया होता है। तो और चौथी आप बात करते हैं इसके नेचर ऑफ डैमेज की, क्षति की प्रकृति। क्षति की प्रकृति को कौन सी अवस्था, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन ऑफ इंसेक्ट इन ग्रैम क्रॉप्स। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन जो क्रॉप होती है वो क्या हानि पहुंचाती है? लार्वा जो है, तो लार्वा इसकी सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। लार्वा इसकी क्रिटिकल कंडीशन मानी जाती है। तो इंसेक्ट जब लार्वा अवस्था में होता है, जैसे ही यग क्या करते हैं? यग लाइंग करते हैं। यग लाइंग करने के बाद जैसे ही जो इंसेक्ट ग्रैम कैटरपिलर इंसेक्ट है वो उसमें आता है तो वो क्या करता है? उसकी कंडीशन जब लार्वा में पहुंचती है तो वो उसके सरफेस पे, उसकी पत्तियों पे, उसकी टहनियाँ, पत्तियाँ हो, स्टेम हो या फिर उसका जो पॉड हो, तो उसमें क्या कर देते हैं? नवंबर महीने में, नवंबर के मंथ में क्या कर देती है? नवंबर माह में ऑलमोस्ट उसके अंदर चली जाती हैं और अंदर चल के उसमें क्या कर देती है? एक प्रकार का एक छिद्र बना देती हैं, जिस तरीके से उसमें क्या करता है? डैमेजिंग इसकी कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। तो चौथी अगर बात करें आप बात करनी है अपन को लाइफ हिस्ट्री की। तो लाइफ हिस्ट्री इसके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला इसका जो होता है वो होता है आपका यग, दूसरा होता है इसका लार्वा, तीसरा होता है इसका प्यूपा, और चौथा होता है इसका एडल्ट। तो बात करनी है इसके जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल या लाइफ हिस्ट्री की बात करें, जीवन इतिहास को, इसके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं यग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट पाई जाती हैं। अब एक एक करके हम इनका क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो यग जो होता है, तो यग जैसे यग की बात करते हैं, द ग्रैम क्रॉप एडल्ट इंसेक्ट स्टार्ट अपेयरिंग। जैसे ही नवंबर का महीना होता है वो एडल्ट इंसेक्ट इसमें क्या करने लगता है?
हानि पहुंचाने लगता है। हानि पहुंचाने के साथ साथ जैसे ही एडल्ट अवस्था में इंसेक्ट होता है, एडल्ट अवस्था में नवंबर महीने में क्या करता है, दिखाई देने लगता है। और 2 से 3 दिन के जैसे लिखा होगा 2 से 3 दिन के अपीयरिंग में 2 से 3 दिन के अपीयरिंग में इंसेक्ट क्या करता है, मैथुन करना स्टार्ट कर देता है। मैथुन करने के उपरांत क्या करता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया है मैटिंग करता है। मैटिंग करने के बाद क्या करता है, मैटिंग करने के बाद जो यग होते हैं तो यग राउंड ग्रीन इन कलर्स, तो मैटिंग करता है। मैटिंग करने के बाद इसकी जो क्रिया एक्टिविटी आप देख सकते हैं, तो ये अपने क्या करता है, अकेले एक एक करके अंडे टहनियों में, पत्तियों पर, स्टेम पर, सतह पर अंडे रखना रखना स्टार्ट कर देती है। अंडे रखने के बाद क्या करती है, तो अंडे रखने के बाद जो अंडे का शेप एंड साइज होता है, तो एग का जो शेप एंड साइज जैसे आप देख सकते हैं, तो इसका अंडे का जो शेप एंड साइज होगा, तो अंडे का जो शेप एंड साइज 2 से 2.5 mm का साइज होता है। और जो यग का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर के यग जो देखने को कैटरपिलर के ग्रीन कलर के यग आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है, तो टाइम्स इन इट्स लाइफ टाइम टेक 20 से 25 डेज, तो 20 से 25 डेज जो होता है तो वो अपने लार्वावस्था में पहुंच जाता हो। एक मादा इंसेक्ट अपने जीवन काल में 500 से 1000 अंडे तक लाइंग कर देती है। लाइंग मीन्स रखना, 500 से 1000 अंडे रख देती है अपने एक फीमेल। तो और दूसरी कंडीशन बिकॉज और रिप एंड ब्यूटस इनटू 3 से 7 डेज, तो मॉल्टिंग की क्रिया के उपरांत ही जे रिप करती है कोई भी कंडीशन में, तो त्वचा का निर्मोचन जो होता है, तो त्वचा का निर्मोचन जो लार्वावस्था में होता है, तो त्वचा का निर्मोचन 3 से 4 बार मॉल्टिंग करके ही किसी भी एक्टिविटीज़ में या किसी भी जीवन चक्र में वो परिवर्तित होती है। अब यज्ञ के बाद हम बात करते हैं लार्वा की। तो लार्वा अवस्था को आपको देखना है। तो लार्वा अवस्था क्या करती है, जैसे ही लार्वा यज्ञ से हैच करके इंसेक्ट कहाँ जाता है, लार्वा में पहुँचता है। और लार्वा ही क्रिटिकल कंडीशन, उसकी लार्वा क्या होती है, लार्वा क्रिटिकल कंडीशन मानी गई है किसकी, कैटरपिलर की। तो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाली जो अवस्था है वो क्या है, इसकी लार्वा है। और लार्वा का शेप एंड साइज की बात करें तो 2 से 2.5 मिलीमीटर लॉन्ग क्या होती है, लार्वा होती है। और एक लार्वा अवस्था जब प्यूपेट में परिवर्तित होती है तो वो क्या करती है, 4 बार त्वचा का निर्मोचन करती है। त्वचा का निर्मोचन करने के उपरांत ही क्या करती है, प्यूपेट में परिवर्तित होती है। तो तीसरी कंडीशन जो आप देख सकते हैं, लार्वा आपके सामने है। तो लार्वा की जो लाइफ टाइम होती है, कितने दिन यज्ञ से लार्वा अवस्था में अपना रहती है, तो 20 से 25 दिन के उपरांत में क्या करती है, लार्वा अवस्था में अपना जीवन यापन करती है। और सबसे अधिकतम इसकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, 35 मिलीमीटर, यानी कि 35 मिलीमीटर अपना जो जीवन यापन जो करती है वो लार्वा अवस्था में अडॉप्ट करती है और रहती है। लार्वा से क्या करती है, लार्वा से अब क्या होना है कि लार्वा से प्यूपेट में परिवर्तित होती है क्या, ग्रैम कैटरपिलर। जैसे ही यज्ञ लार्वा आप कहाँ पहुँची है, प्यूपा में। तो प्यूपा में सबसे पहले प्यूपा में पहुँचने के बाद क्या करती है, तो बिफोर कंटिन्यूइंग इनटू प्यूपा इन कम्स आउट ऑफ द पॉड। तो सबसे पहले जब जैसे ही उसमें पॉड अवस्था में पहुंचती है, दाने से बाहर निकलती है, तो अपनी सेल्स का, कोशिकाओं का क्या है, कोशिकाओं का विकास करना स्टार्ट कर देती है। विकास करती है, वो सबसे ज़्यादा हानि भी पहुंचा सकती है। अगर उसको प्यूपेट में परिवर्तित के साथ साथ हानि भी पहुंचाना स्टार्ट करती है। ग्रेम क्रॉप हो या कोई भी क्रॉप हो, कि सारी क्रॉपों को निश्चित तरीके से हानि भी पहुंचाती है। तो जैसे प्यूपेट में इसको परिवर्तित होना है, प्यूपेट में परिवर्तित होने से पहले इसी को क्या करना है, किसान हो या कोई भी व्यक्ति उसको नष्ट करना चाहता है, तो इसके लार्वा अवस्था से प्यूपा अवस्था के कार्यकाल में या जो अवस्थाएं उसकी चल रही हैं उसको नष्ट भी किया जा सकता है। हम इसकी बात कंट्रोल या मैनेजमेंट में करेंगे। तो तीसरा जो आपका लास्ट जो एडल्ट है, तो एडल्ट इंसेक्ट जैसे ही आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई ग्रैम कैटरपिलर एडल्ट इंसेक्ट में पहुंच जाता है, तो एडल्ट इंसेक्ट में पहुंचने के बाद इंसेक्ट को नष्ट करना बहुत ही अधिक हानिकारक भी हो जाती है और नष्ट करना आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। तो एडल्ट अवस्था में जैसे ही पॉड में इंटर कर जाती है, किसी भी ग्रैम के पॉड में अगर एडल्ट अवस्था में इंसेक्ट इंटर कर गया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आप अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा उसको बाहर निकालना पड़ेगा और उसको नष्ट करना पड़ेगा। तो एडल्ट आफ्टर इंस्टाइन लाइट ब्राउन, तो इसका जो कलर होता है ब्राउन कलर का दिखने लगता है एडल्ट इंसेक्ट में पहुंचने के बाद। और अपने जीवन की क्रियाएं क्या करना, जीवन की सारी अवस्थाएं या जीवन की सारी क्रियाएं करना स्टार्ट कर देता है।
तो अगर बॉडी की जो लेंथ की अगर बात करें तो 20 से 25 इसकी जो लेंथ होती है 20 से 25 होती है, और 30 से 40 इट्स विंग्स है, जो इसका पंख विस्तार होता है, पंख विस्तार इसका क्या हो जाता है 30 से 40 का पंख विस्तार होता है। और इसकी जो अवस्थाएं होती हैं 4 जनरेशन अवस्थाएं नॉर्मल तरीके से आप देख सकते हैं, तो इसकी ग्रैम कैटरपिलर में 4 अवस्थाएं होती हैं, और कभी कभी इसकी आपकी 3 अवस्थाएं भी, इसको चने में इसकी 3 अवस्थाएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इसके 4 अवस्थाएं आप लोगों ने देखी, हमने आपको बताया यग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, 4 अवस्थाओं पे परिचर्चा करते हुए सबसे जो मेन कारण है जो इसको नष्ट करने का, सबसे बड़ी समस्या अपने बुंदेलखंड में जो ग्रैम कैटरपिलर की बनी हुई है उसको नष्ट करने के लिए हम बात करेंगे कंट्रोल की या इसके मैनेजमेंट की। तो कंट्रोल सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला जो आपको उपाय है, जैसे ही गर्मियों के सीज़न में आपके जो खेत जो होते हैं वो खाली हो जाते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, डीप प्लोइंग करना है। डीप प्लोइंग करके गहरी जुताई करके आप किसी भी लार्वा कंडीशन में जो भी आपका इंसेक्ट होगा तो उसको आप नष्ट कर सकते हैं। और आने वाली आगामी जैसे अक्टूबर से नवंबर के माह में जो आप सोइंग करते हैं, उसकी बुवाई करते हैं, उसमें आपको कोई भी इंसेक्ट, आपको लार्वा हो या कोई भी अवस्था में आपको इंसेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे जो अच्छा जो आपका कल्चर मेथड में जो किया जाता है वो डीप प्लोइंग करके आप किसी भी उसको नष्ट कर सकते हैं इंसेक्ट को। तो और कैटरपिलर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बताई गई है। तीसरा जो आपका क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपका एडल्ट इंसेक्ट आपका दिया हुआ है, एडल्ट इंसेक्ट के बारे में आपका है, तो एडल्ट इंसेक्ट आपका ग्रैम की क्रॉप में लगा हुआ है, तो एडल्ट इंसेक्ट को पकड़ के आपको क्या कर देना है, उसको एक गड्ढा बना के उसको नष्ट कर देना है, जिससे आप एडल्ट इंसेक्ट आपको आपकी फील्ड में नहीं दिखेगा। तीसरी कंडीशन जो है आपका, आप उपयोग कर सकते हैं आपने ह्यूमन ट्रैप्स या लाइव ट्रैप्स या ह्यूमन ट्रैप्स का आप अपनी फील्ड में जहाँ पे आपकी ग्रैम की, कॉटन की, ब्रिंजल की, टोमेटो की कोई भी आपकी क्रॉप लगी हुई है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे उस लाइट ट्रैप को, ह्यूमन ट्रैप को लगा दीजिए। तो उससे क्या होंगे, इंसेक्ट जो लार्वा कंडीशन में इंसेक्ट होंगे वो आकर्षित होंगे, वो आकर्षित होने के बाद उसमें क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, इससे वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और चौथी कंडीशन जो हम आप बात कर रहे हैं क्रॉप रोटेशन की, तो क्रॉप रोटेशन फसल चक्र अपनाकर हम बराबर गेहूं की फसल ही हर बार ना बो के अलग अलग क्रॉप रोटेशन फसल चक्र का उपयोग करेंगे, तो निश्चित तरीके से ग्रैम पॉट बोरर या ग्रैम कैटरपिलर में आप निजात पा सकते हैं। और पांचवी कंडीशन, जैसे आपको इंसेक्ट रेसिस्टेंट वेराइटी, जैसे इंसेक्ट रेसिस्टेंट वेराइटी ये रही कि ग्रैम कैटरपिलर के प्रति जो वेराइटी वो रेसिस्टेंट, यानी कि इसमें ग्रैम कैटरपिलर लगेगा नहीं, तो हमें इंसेक्ट रेसिस्टेंट वेराइटी का उपयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक आपका फसल रोटेशन का उपयोग यानी कि क्रॉप रोटेशन का आपको उपयोग करना चाहिए। और आप जो कर सकते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड की बात करें तो इंसेक्टिसाइड में आपका कुछ आपकी जो केमिकल का उपयोग भी आप कर सकते हैं। केमिकल के उपयोग में जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, जैसे मेलाथियान 5% डस्ट 25 किलोग्राम, मेलाथियान का 5% आपकी डस्ट आती है, तो उसमें 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप मेलाथियान का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा आपका कार्बोलेल 10%, कार्बोलेल का भी 10% उपयोग आपका डस्ट का 25 किलोग्राम में कर सकते हैं। फेंथोएट 2% डस्ट 25 किलोग्राम में कर सकते हैं। गामा BSC आपका 20%, EC 2.5 किलोग्राम में केमिकल गामा BSC का क्या कर सकते हैं, केमिकल के रूप में या स्प्रे के रूप में भी गामा BSC को आप ले सकते हैं। तो गामा BSC से क्या करेंगे आप, जैसे 20% आपकी गामा BSC है और 2.5 किलोग्राम आपको क्या करना है, 20% में गामा BSC हो, 2.5 किलोग्राम आपको लेके उसका स्प्रे तैयार करके उसको स्प्रेयर के मशीन के द्वारा माध्यम से आप उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। लास्ट का जो है आपका मोनोक्रोटोफास, सबसे जो अच्छा जो टेक्निकल है, जो मोनोक्रोटोफास है, उसको अधिकतर सारी जो जितने भी कंडीशन में आपका कैटरपिलर किसी भी क्रॉप में अगर आपका लगा हुआ है तो आप उसको आसानी से नष्ट कर सकते हैं। मोनोक्रोटोफास की मात्रा 40% EC और 1 लीटर 40 EC की मात्रा लेकर आप 1 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1 लीटर आप पानी ले लेंगे, 40% मात्रा को घोल बना के आप क्या कर सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं नियमानुसार। और तीसरी जो कंडीशन मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो कैटरपिलर है आए दिन हमारे खेतों में आपको देखने को मिलती है और बहुत ही नुकसान पहुंचाती है, तो इसको एक निश्चित तरीके से निश्चित प्रबंधन से उसका नियंत्रण किया जा सके। मैं आशा करता हूं कि आज का आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।